इसी क्रम में लेकिन एक समाज है जो रंगरेज समाज है। मुसलमान जाति में एक रंगरेज समाज है जो अति पिछड़ी जाति से आती है, कपड़ा धोने का रंगने का काम करता है। ये कहिए तो दलित के समकक्ष है। ये सामाजिक न्याय से वंचित रह गया है। BKTV 24 लाइव में स्वागत है। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मुस्तकीम रंगरेज साहब सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम मुस्तकीम रंगरेज है जी सर। और हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश में राज्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं। सर, अल्पसंख्यक समाज के लोग कितने सर विधानसभा में हैं या विधान परिषद में हैं? क्या कुछ मिला उन लोगों के सर नीतीश जी की सरकार में? देखिए, नीतीश जी जब 2005 में सरकार बनाए तो सामाजिक न्याय की सरकार इन्होंने बनाया और हम समझते हैं कि बिहार का कोई भी ऐसा जाति नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिनको इन्होंने भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं दी। उसी क्रम में बिहार का जो है पसमानदा मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान, जिसको कभी कांग्रेस के ज़माने में और राजद के ज़माने में भागीदारी नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश जी ने मुसलमानों के अति पिछड़े जातियों को भरपूर भागीदारी और हिस्सेदारी देने का काम किया। किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को विधान परिषद भेजा, किसी को बोर्ड आयोग में भरने का काम किया। तो हम समझते हैं कि इन्होंने जो है अंसारियों को भी, अंसारी समाज जो एक अच्छी आबादी है मुसलमानों की, उसको राज्यसभा में भी, विधान परिषद में भी और बोर्ड आयोगों में भी ज़बरदस्त भागीदारी देने का काम किया। उसी तरह से राइन समाज है, कुल्ला समाज है, इनको भी, इस समाज को भी इन्होंने भरपूर भागीदारी दिया। डॉक्टर एजाज अली को राज्यसभा बनाया, वो कहकशां परवीन को राज्यसभा में भेजा और अभी गुलाम गौस जी विधान परिषद के सदस्य हैं। और इस समाज से भी बहुत सारे लोग मदरसा बोर्ड और जो है अल्पसंख्यक आयोग में हैं। इसी तरह से मंसूरी जाति, धुनिया जाति होता है, रोज धुलने वाला, इस समाज के भी लियाकत मंसूरी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया। वो अभी लंबे समय से अल्पसंख्यक वित्त निगम के सदस्य हैं। उसी जात से फिरोज मंसूरी आते हैं जिनको इन्होंने उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य बनाया है। और उसी समाज से एक आते हैं वो इजहार अशरफ साहब, जो मदरसा बोर्ड के अभी सदस्य हैं। इसके अलावा ठकुराई जाति से साबिर अली राज्यसभा गए, ये नाई समाज के होते हैं। उसी तरह से बिहार का साई जाति, वो जो है शमशाद साई जी अभी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। तो मेरा कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने दौरे इक़्तिदार में, अपने शासन में वंचित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को भरपूर भागीदारी देने का काम किया। इसी क्रम में लेकिन एक समाज है जो रंगरेज समाज है। मुसलमान जाति में एक रंगरेज समाज है जो अति पिछड़ी जाति से आती है, कपड़ा धोने का रंगने का काम करता है। ये कहिए तो दलित के समकक्ष है। ये सामाजिक न्याय से वंचित रह गया है और इसको ना किसी बोर्ड आयोग का मेंबरशिप मिला, ना किसी सदन का सदस्य बना है। तो हम माननीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि सामाजिक न्याय के तहत इस वंचित समाज, जो रंगरेज समाज है, जो विकास के दौड़ में छूट गया है, जो सामाजिक न्याय में छूट गया है और विकास के अंतिम छोर पे खड़ा है, तो आपका संकल्प है कि हम तमाम अंतिम छोर पे खड़े समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो इस वंचित समाज को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस समाज का जो नेता आपके दल में है, उसको आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, एक सीट गुलाम गौस जी का खाली हो रहा है, इस समाज के नेता को उसके जगह पर विधान परिषद का सदस्य बना करके और इस रंगरेज समाज के साथ भी सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे आपका सामाजिक न्याय पूर्ण होगा। लेकिन सर, तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जितना भी अल्पसंख्यक का वोट है उनके साथ में है। सर, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी साथ में। देखिए, कहना और करना
राजनीति में लोग बोलते हैं, जी सर। समझ गए। तो बोलने से सब कुछ नहीं होता, करने से होता है। नीतीश जी ने जो करके दिखाया मुसलमानों के लिए, क्या कहीं पे कांग्रेस कोई मिसाल पेश कर सकता है क्या? कहीं पे आरजेडी कोई मिसाल पेश कर सकता है क्या? जितना काम नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए किया, भारत का कोई राजनीतिक पार्टी उसका जोड़ा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। तो निश्चित तौर पे जो काम करेगा मुसलमान उसके साथ है। तो बिहार का मुसलमान कल भी और आज भी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और जदयू के साथ है। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय से तमाम खबरें दे रहे थे। जो मुसलमान भाई लोग हैं, सर बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ में है। कल भी साथ था, आज भी साथ है, आने वाला समय भी साथ में रहेंगे। तमाम खबरें के साथ बने हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।